एक वन में एक घमंडी जिराफ रहता था। पूरे वन में जिराफ सबसे ज्यादा ऊंची गर्दन वाला जानवर था। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा सकता था, इसलिए उसे अपनी ऊंचाई पर बहुत घमंड था। जब भी वन में किसी जानवर को छोटी छोटी घासों को चरते देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन वन में भोजन की तलाश में 3 जंगली भैंसे घूम रहे थे। घूमते घूमते तीनों भैंसे उस जगह पर पहुंचे जहां जिराफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। भैंसों का मन भी हरे हरे पत्तों को खाने का कर रहा था, लेकिन उनकी गर्दन छोटी होने के कारण पेड़ों की पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए जिराफ के पास जाकर अनुग्रह किए और बोले, जिराफ भाई, कुछ पत्ते हमें भी खाने के लिए दे दो। हम लोग भी इन पत्तों को चखना चाहते हैं कि इनका स्वाद कैसा है। घमंडी जिराफ भैंसों को दुत्कारते हुए बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ के पत्ते तोड़कर खिलाऊं। तुम्हें खाना है तो खुद तोड़कर खा लो। घमंडी जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बहुत बुरा लगा और जिराफ से बोले, भाई, हम तो आपसे अनुग्रह कर रहे थे कि हम सब को मिलजुल कर रहना चाहिए और कोई समस्या आने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिराफ गुस्से में बोला, चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग ज्यादा ज्ञान मत बघारो, समझे। और जिराफ पत्ते खाने लगता है और तीनों भैंसे कुछ ही दूर जाकर मैदान में छोटी छोटी घासों को खाने लगते हैं। तभी भोजन की तलाश में बहुत ही बड़ा विशालकाय शेर वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर लंबी गर्दन वाले जिराफ के ऊपर पड़ी और मन ही मन में सोचा, मुझे बड़े शिकार की तलाश थी और वह मिल ही गया। आज मैं इस जिराफ का शिकार करके पेट भर खाऊंगा और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगा। और शेर जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर पर जंगली भैंसे घास चर रहे थे। शेर को देखते ही डर के मारे भागकर पास की एक गुफा में जाकर छिप गए और पेड़ के पत्ते खा रहे जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचने लगा और जोर जोर से दहाड़ मारने लगा, तब जिराफ शेर की तरफ देखा और डर के मारे उसकी अक्की बक्की सब भूल गई और जानवरों से मदद की गुहार लगाने लगा। पास की गुफा में छुपे भैंसों ने जिराफ की गुहार सुनकर एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। अपनी ऊंची गर्दन पर इसको बहुत घमंड था ना। पहले भैंसे की बात सुनकर इतने में दूसरा भैंसा बोला, हाँ भाई हाँ, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। जब हम लोग पेड़ों से पत्तियां मांगी तो इसने मना कर दिया। फिर भला हम क्यों जाएं इस घमंडी की मदद करने। दोनों भैंसों की बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। हमें जिराफ की सहायता करनी चाहिए। हम लोग
मिलकर शेर पर हमला करेंगे। तीसरे भैंसे की बात दोनों भैंसों को समझ में आ गया और तीनों भैंसों ने उस घमंडी जिराफ की सहायता करने का निर्णय ले लिया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगी और शेर के पास पहुंचकर तीनों भैंसे उसे ललकारने लगी और एक साथ तीनों शेर पर आक्रमण करते हुए बोले, अगर तुझमें हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर दुष्ट। तीनों जंगली भैंसों को अपनी तरफ आते देखकर शेर डर गया और वहां से भागने लगा। तीनों भैंसे कुछ दूर तक शेर को खदेड़ते रहे, फिर वापस आने लगे। उधर जिराफ का घमंड टूट चुका था। वह अपने आप पर पछताने लगा और तीनों भैंसे जिराफ के पास वापस आए और जिराफ तीनों भैंसों से क्षमा मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दो भाई, हमें आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। उसमें से एक भैंसा बोला, कोई बात नहीं भाई, देर आए पर दुरुस्त आए। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलता है कि सदा मिलजुल कर रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।